हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। आज करंट अफेयर्स का टॉपिक है जो बिहार से रिलेटेड है। बिहार के दो नए डिस्ट्रिक्ट को यानी दो नए जिले को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। और ये दो जिले गया है और मुंगेर है। गया का मतलब गया जी। हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे आज। अब ये अक्सर हाँ क्यों किया जाता है, जब प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के साथ साथ कोई सिक्योरिटी की बात हो, कोई बड़ा बड़ा वहां आयोजन होता हो, उस समय नागरिक सुरक्षा की बात हो या नागरिक सुविधा की बात हो, तब वहां उनको नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया जाता है। तो ये पहला नहीं है, ये 29वां और 30वां है। तो टोटल 30 जिला घोषित हो गया है। कुछ नया देखे, ये तो नया जोड़ा गया है। कुछ में पटना है, पूर्णिया है, कटिहार, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय, बरौनी। अब जैसे बरौनी है तो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको वो मान्यता दी गई है। तो इस तरह से गया और मुंगेर को जब नया दिया गया तो ये बात चर्चा में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि 28 से 30 तो हो गया है। अगर बिहार के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट टोटल 38 है, उसमें 30 को तो दे ही दिया, अब 8 को छोड़ा गया, वो भी धीरे धीरे दे दिया जाएगा। अब कारण क्या था। गया, आपको मालूम है कि गया जो बेसिकली दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पहला बोध गया, जहां पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, महाबोधि मंदिर भी है, यूनेस्को के लिस्टेड में है, हमेशा टारगेट पर भी रहता है। और दूसरा दूसरा विष्णुपद मंदिर के पास जो पितृपक्ष मेला होता है फल्गु नदी के किनारे, उसको ही फल्गु जी कहा जाता है, के नदी किनारे। तो यहां पे बड़ी संख्या में घरेलू भी और विदेशी पर्यटक आते हैं। तो उस हिसाब से मुंगेर की बात करें तो मुंगेरपुर में जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप है। और एक्चुअली ब्रिटिश टाइम से ही ये गन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। ये मीर कासिम के समय की ही कहानी है। तो बेसिकली ब्रिटिश काल में ये बढ़ गया था, तो ये गन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। इंडस्ट्रियल इकाई है, वहाँ पे टोबैको का भी है, सिगरेट का बनाने का भी फैक्ट्री है। तो इन सब के कारण ये चर्चा में रहता है और वहाँ पे जरूरत दिखती है। इसको लेकर यहाँ पे बना दिया गया है। अब होगा क्या कि इन दोनों ही जिले में 14 पदों वाली नागरिक सुरक्षा इकाई गठित की जाएगी, जो सोशल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे, सामरिक लेवल पे आपदा आदि को कंट्रोल करने का उसको लेकर प्लान बनाएगा। तो दो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पहले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैप पे ये देखो, गया। गया का बॉर्डर किसके साथ लगता है, तो गया का बॉर्डर झारखंड के साथ लगता है। यहां नवादा है, इधर नालंदा है, इधर जहानाबाद है और औरंगाबाद है। ये हमारा गया है। मुंगेर की बात करें तो ये वाला मुंगेर है। मुंगेर का बॉर्डर बांका से, भागलपुर से, खगड़िया से, बेगूसराय से और लखीसराय के साथ लगता है। साथ में यहाँ जमुई भी है। तो मुंगेर का बॉर्डर देख लिया आपने, बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और जमुई। गया की बात करें तो झारखंड के साथ स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, नवादा, नालंदा, जहानाबाद और औरंगाबाद। तो इस तरह से ये बॉर्डर शेयर करते हैं। अब सवाल है कि गया इतना फेमस क्यों है, किन किन चीजों के लिए फेमस है। देखो, महाबोधि मंदिर सबसे पहले। गया का जो महाबोधि मंदिर है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ ये इसलिए भी फेमस है और यहाँ पे हर साल अलग अलग तरह के आयोजन होते रहते हैं, जिसके कारण बाहर से टूरिस्ट आता है। और ये वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी ज्ञान मिला था उनको। दूसरा विष्णुपद मंदिर जो बहुत फेमस है, फल्गु नदी के किनारे है और भगवान विष्णु के पैरों के निशान है, क्योंकि गयासुर राक्षस के ऊपर उन्होंने डाला था, वही वाली कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ खासकर पिंडदान होता है, तो पिंडदान के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो दो फेमस है पिंडदान में, खासकर इंडियंस आते हैं। लेकिन जब महाबोधि मंदिर की बात करें तो अदर कंट्रीज जहाँ बौद्ध धर्म काफ़ी है, लाइक जापान, थाईलैंड आदि, तो वहाँ के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। इसके बाद मंगला गौड़ी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से इनका भी बहुत बड़ा योगदान, मतलब इनका भी बड़ा स्थान है। बराबर और गुंडेश्वरी की गुफा। बराबर की गुफा आपने सुना होगा। एक्चुअली ये जो बराबर की गुफा है वो गया में नहीं है, बराबर की गुफा है जहानाबाद जिले में, ये कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन जब आप देखोगे ना हर जगह तो गया में बोला जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जब देखेंगे तो वो जहानाबाद है। तो यहाँ थोड़ा सा करेक्ट भी करने की जरूरत है। और डुंगेश्वरी की गुफा, यानी बौद्ध को महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पहले ध्यान वहां पे किए थे। कुछ और चीजों की बात करें तो गया का तिलकुट बहुत फेमस है और तिलकुट के साथ साथ गया का अनरसा भी फेमस है। लेकिन अगर फेमस की बात करें तो तिलकुट सबसे अधिक है। इसके बाद वहां पे मूर्तियां बनती है बहुत ज्यादा,
गया में आप जाओगे तो जब बोध गया की तरफ निकलेंगे तो टाउन में ही बहुत सारे ऐसे दुकान मिलेंगे जहाँ मूर्तियाँ बनाई जाती है प्रॉपर, वो है। और वहाँ पे जो लोकल हस्तशिल्प से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको है। मुंगेर की बात करें तो मुंगेर का किला फेमस है। मुंगेर का किला गंगा नदी के किनारे है और इसके अंदर राजा कर्ण का एक महल है, ब्रिटिश कब्रिस्तान है और कई सारे मंदिर हैं, तो उसके कारण जाना जाता है। सीता कुंड आपको पता है बिहार में सबसे गर्म पानी का स्रोत है, मुंगेर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। तो माता सीता ने अग्नि परीक्षा के बाद यहाँ स्नान किया था, इसके कारण इसका पानी गर्म है और आज भी जितना गर्म कुंड बिहार में है उसमें सबसे गर्म कुंड सीता कुंड है। ऋषि कुंड, यहाँ का भी पानी गर्म रहता है, ऋषि मुनि तपस्या करते थे। पीर की पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, सूर्यास्त के समय काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है वहाँ से। चंडिका स्थान एक शक्तिपीठ है जो चंडिका देवी को समर्पित है। योग नगरी तो कहा ही जाता है, आपको पता है मुंगेर के अंदर बिहार स्कूल ऑफ योगा है जो सबसे फेमस है यहाँ पे, और इसकी स्थापना कोई और नहीं बल्कि सत्यानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और योग के लिए एक बड़ा केंद्र माना जाता है। और मुंगेर जो है ना, सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो योग के लिए जाना जाता है, तो वो है। और कई और दूसरा बंदूक फैक्ट्री के लिए भी जाना जाता है और सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री के लिए भी जाना जाता है, तो इन सब के कारण उसका अपना एक महत्व है। अब जब ये हो जाएगा ना, तब ये क्या करेंगे कि जब कभी मतलब इस तरह में जहाँ पे नागरिक स्वयं सुरक्षा स्वयं सेवक को गठित किया जाता है तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, आपदा आता है, तो आप उसको कैसे ट्रेन करोगे, बस ये है। और आम लोग भी उसके अंदर रजिस्टर्ड हो सकते हैं स्वयं सेवक के रूप में। तो ये सभी चीज़ें, तो वो एक्सपर्ट हो जाते हैं कि भीड़ को कंट्रोल करना, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया या कुछ ऐसी चीज़ें हुई तो उसको लेकर ये एक्टिव हो जाते हैं। मॉक ड्रिल आदि होता रहता है और जब ऐसा अनाउंसमेंट होता है तो उससे रिलेटेड कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाते हैं, इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं, तो इन सब के कारण उनको एक बेनिफिट हो जाता है जो इस तरह से लिस्टेड है। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट इस तरह से लिस्टेड है ना, तो उनको उनके साथ नॉन लिस्टेड स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती है। तो ये आपका है सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो याद रहेगा 30 हो गए हैं, गया मुंगेर हाल ही में जोड़ा गया है, टोटल 38 है बिहार का डिस्ट्रिक्ट, उसमें 30 को इन्होंने सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।